Good morning students, how are you? We discuss our next topic of this chapter, metals and non-metals. उससे पहले मैं एक बहुत ज़रूरी बात आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि सीबीएसई बोर्ड का न्यू करिकुलम आया है, उसमें आपके कुछ पोर्शंस डिलीट हुए हैं। सिलेबस में से कुछ पोर्शंस डिलीट हुए हैं, तो हम एक बार देख लेते हैं कि हमारे सिलेबस में से क्या डिलीट हुआ है। 10th क्लास के इस चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल चैप्टर में से मेटलर्जी प्रोसेस एंड कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंटिव मेथड्स जो पोर्शन है वो सीबीएसई करिकुलम ने सिलेबस से हटा दिया, तो हमें उसको करने की नीड नहीं है। लेकिन जो बच्चे एनटीएससी प्रिपरेशन करना चाहते हैं या केपीवाईपी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन बच्चों को वो पोर्शन करना पड़ेगा। ठीक है, तो हो सकता है कि आप वो सेल्फ स्टडी के थ्रू भी कर लें, या फिर पॉसिबल हुआ तो हम आपको लिंक के थ्रू भी वो प्रिपरेशन करवा देंगे। लेकिन उसके लिए बच्चों को खुद बताना पड़ेगा कि वो इसकी प्रिपरेशन चाहते हैं, इसकी वीडियोस चाहते हैं, तब वो आपको वो वीडियोस अवेलेबल होंगी। ठीक है, अदरवाइज हम अपने टॉपिक्स कंटिन्यू करते हैं। टिल टू द मेटलर्जिकल प्रोसेस किसी भी प्रकार की कोई डिलीशन नहीं है, चैप्टर कंप्लीट है। ये हमें पूरे बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से ही सॉल्व करना है। कुछ एक बातें हो सकती हैं कि हमें जो ना समझ में आए, लेकिन हम रिपीटेड अपनी वीडियोस को बार बार देखेंगे तो हम उनको अच्छे से क्लैरिफाई कर सकते हैं। प्लीज आप अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में मेंशन किया कीजिए, ताकि हम उनको डाउट सेशन में ले सकें। ठीक है, नाउ वी डिस्कस अवर नेक्स्ट टॉपिक व्हिच वी गॉन इन द प्रीवियस वीडियो, दैट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स। राइट, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल हम कंटिन्यू करते हैं। हमने वहां पर पांच प्रॉपर्टीज की थी, सिक्स्थ प्रॉपर्टी भी वही है, हम फिफ्थ प्रॉपर्टी को ही कंटिन्यू करते हैं एक बार। काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत सारी अच्छी बातें हमें इस प्रॉपर्टी में मिलती हैं कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, देखिए बेटा, ये बात तो हमें अच्छे से पता है कि जो मेटल्स होते हैं वो थोड़ा सा हार्ड होते हैं, और हमने देखा है कि अगर हम किसी मेटल रॉड को, किसी भी मेटल रॉड को, आयरन रॉड को आप ले लीजिए फॉर एग्जांपल, आयरन रॉड के आप एक एंड को गर्म करते हैं तो धीरे धीरे वो पूरी रॉड गर्म हो जाती है। इसका क्या मतलब है कि वो हीट को कंडक्ट कर रहा है, हीट को एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रांसफर कर रहा है। सभी मेटल्स की ये प्रॉपर्टी है, एक समय के बाद वो हीट को ट्रांसफर करने लग जाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी इसी कारण से बोला जा रहा है। आप अपने घर में इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस देखते हैं, किसी न किसी सर्किट से कनेक्टेड वायर्स देखते हैं। आपके घर में जो बिजली की जो फिटिंग है, लाइट की जो फिटिंग है, उसमें जो वायर ड्रॉन किए गए हैं, जो यूज हो रही है, वो भी मेटल की है। तो मेटल्स के अंदर ऐसा क्या है कि वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेटल्स के अंदर क्या प्रेजेंट है? मेटल्स के अंदर प्रेजेंट है बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेटल को ये दोनों काम करने में हेल्प कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? अगर मेटल से एक एंड से, मेटल के अंदर जो एटम्स होते हैं वो एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रांसफर होते होते हीट लेकर जाएंगे। सपोज मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहती हूँ, ये मेरे पास कोई मेटल प्लेट है। ठीक है, मेटल प्लेट का मतलब होता है कोई एलिमेंट है, ये कोई एलिमेंट है। सपोज ये मैंने आयरन की मेटल प्लेट, ये लोहे की एक प्लेट है या लोहे की एक रॉड है। एलिमेंट्स के अंदर कौन होते हैं? एलिमेंट्स के अंदर होते हैं एटम्स, और एटम्स के अंदर कौन होते हैं? एटम्स के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एटम के सब पार्ट्स होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो इस एलिमेंट के अंदर क्या प्रेजेंट है? एटम्स प्रेजेंट है, और ये सभी एटम एक ही जैसे होंगे, एक जैसे शेप होंगे, एक जैसे साइज के होंगे, एक जैसे एटॉमिक वॉल्यूम होंगे, एक जैसे इलेक्ट्रॉन होंगे। मैंने आयरन का नाम लिया तो ये आयरन के ही एटम कहलाएंगे। अगर ये आयरन के एटम है तो इनके बाहर के सरफेस पर देखिए, एटम एक्चुअल में बिल्कुल बादल जैसा होता है। जो बाहर का हिस्सा होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है, और उसी हिस्से में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये बाहर वाले हिस्से में जो है वो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन अपने एटम में है, एटम मेटल का है,
मेटल इलेक्ट्रॉन का लॉस करना चाहता है, क्योंकि मेटल्स की ये प्रॉपर्टी होती है कि मेटल वांट्स टू लॉस इट्स इलेक्ट्रॉन, वांट्स टू लॉस। आप भी समझ लीजिए कि मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन वो देने के लिए ही हमेशा तैयार रहते हैं। लॉस इट्स इलेक्ट्रॉन। क्यों लॉस करना चाहते हैं? क्योंकि इनकी वैलेंस शेल में एक या दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक या दो इलेक्ट्रॉन्स को ये लॉस करके क्या अचीव करना चाहेंगे? ऑक्टेट अचीव करना चाहेंगे, क्योंकि ऑक्टेट क्या करता है? स्टेबिलिटी लाता है, और हर एक एटम चाहता है कि वो स्टेबल हो जाए। नेचर से जब हमें एटम मिलता है तो वो आइसोलेटेड गैसियस स्टेट में होता है। वो अपने आप को लॉस या गेन के थ्रू अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करके स्टेबिलिटी एक्वायर करता है। ठीक है, चलिए ये बहुत डीप की बातें हैं, हम यहाँ पे फोकस करते हैं कि ये सब एटम्स यहाँ प्रेजेंट है, ये मेटल प्लेट है, ये सब एटम्स यहाँ प्रेजेंट है। मैंने इस एंड को, ये एक एंड है रॉड का, सपोज दिस इज अ रॉड, दिस इज आयरन रॉड, इस एंड को मैंने हीट प्रोवाइड किया, यानी मैंने इसको टेम्परेचर प्रोवाइड किया। बेटा ये जो एटम्स हैं इनकी खुद की कोई एनर्जी होगी, खुद की कोई काइनेटिक एनर्जी होगी कि नहीं? हर एक एटम की होगी ना। जब तक ये बिना एनर्जी के हैं, इनको हीट नहीं किया, मतलब मैंने इनको एनर्जी नहीं दी, ये बिल्कुल शांत बैठे, बिल्कुल चुपचाप बैठे। जैसे ही मैंने इनको गर्म किया, जैसे ही मैंने इनको टेम्परेचर दिया, ये अपनी ही जगह पर उछलना शुरू करते हैं ना, इसको मोशन बोलते हैं। दे स्टार्ट टू बी मूव एट इट्स मीन पोजीशन, अपनी ही मीन पोजीशन पे मूव करते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ से भागकर यहाँ पहुंच गया, नहीं, ये अपनी ही मीन पोजीशन पे मूव करना स्टार्ट करते हैं। अगर ये मूव करेगा तो ये इसको भी थोड़ा सा हिट करेगा, ये मूव करेगा तो ये इसको भी हिट करेगा तो नेक्स्ट एटम की भी काइनेटिक एनर्जी में मोशन स्टार्ट हो जाएगा, यानी इसकी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। धीरे धीरे करते करते इन सभी एटम्स की एनर्जी क्या होना स्टार्ट हो जाएगी? इंक्रीज। देखिए मैंने हीट तो इस एंड को दिया था, लेकिन एनर्जी इंक्रीज होने से इन सभी एटम्स की एनर्जी इंक्रीज होगी, तो इन सब ने क्या स्टार्ट कर दिया? मोशन स्टार्ट कर दिया। तो वो एनर्जी इस एंड तक भी पहुंची, इस एंड पर भी पहुंच गई, और उस एनर्जी का जो इफेक्ट हमें नजर आता है वो किस फॉर्म में नजर आता है? हीट की फॉर्म में। तब हम कहते हैं कि जो मेटल्स होते हैं उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे आर हेल्पफुल टू कंडक्ट हीट, वो हीट को कंडक्ट करने में बहुत हेल्प करते हैं, राइट। तो ये तो थी बात हीट कंडक्शन, ठीक है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के लिए मैंने कहा कि मेटल बॉन्ड्स टू लॉस इट्स इलेक्ट्रॉन का लॉस करना चाहते हैं। सपोज इस एटम ने अपने इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया, तो भैया ये स्टेबल हो गया, तो बाकी सब ने क्या बुरा काम कर रखा है? वो भी स्टेबल होना चाहिए। इस इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, इसको कोई पकड़ने के लिए आगे जरूर भेजेगा। ये इसके पास गया, इसने लॉस किया, इसने लॉस किया, इसने लॉस किया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट शुरू हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन स्टार्ट टू बी लॉस, निकलना स्टार्ट हो जाएगी। तो टेंडेंसी है मेटल की इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करना, टेंडेंसी है, तो दे स्टार्ट टू बी लॉस, ठीक है। सभी इलेक्ट्रॉन्स अगर यहाँ से लॉस करना स्टार्ट कर देंगे तो ऑपोजिट चार्ज इट मींस पॉजिटिव चार्ज स्टार्ट टू बी फ्लो, है ना, अपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन की ऑपोजिट पॉजिटिव चार्ज का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। जैसा कि आप सर्किट में देखते हैं, वहां क्या देखते हैं? एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, और एक क्या होता है? पॉजिटिव टर्मिनल, है ना। दो टर्मिनल होते हैं ना हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट में। ऐसे ही इस मेटल प्लेट के एंड पर भी दो टर्मिनल्स होंगे। दो टर्मिनल होंगे तो नेगेटिव एंड की तरफ कौन ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएगा? पॉजिटिव पार्टिकल। और पॉजिटिव एंड की तरफ कौन स्टार्ट हो जाएंगे चलने, ट्रैवल करने? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। तो इस ट्रैवलिंग से ही हम जब सर्किट कंप्लीट करते हैं, उसमें की कनेक्ट करते हैं, और हम क्या देखते हैं कि जैसे ये है, मान लीजिए ये एक वायर है, मैंने यहाँ पर बैटरी कनेक्ट की है, बैटरी से मुझे सप्लाई मिल रही है, मैंने यहाँ पर की लगाई है, और यहाँ पर क्या है? बल्ब ग्लो कर रहा है।
जैसे ही मैंने की को ओपन किया, ये बैटरी जो यहाँ पर कनेक्ट है इसके भी 2 टर्मिनल है, तो मुझे थोड़ी देर बाद क्या दिखाई देता है, बल्ब ग्लो कर रहा है। लेकिन अगर ये वायर ही मेटल का नहीं होता, ये वायर मेटल का है तभी तो ट्रांसफरिंग हो रही है, अगर ये वायर ही मेटल का नहीं होता तो क्या ये बल्ब ग्लो करता? नहीं करता ना। तो इस मेटल की प्रॉपर्टी के कारण ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हुई, ना। तो हम क्या कह सकते हैं कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर, मेटल जो है वो गुड कंडक्टर है, और हीट के भी हैं और इलेक्ट्रिसिटी के भी हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर थोड़ा सा एक ध्यान देने वाली बात है कि जब हम सपोज मैंने इस मेटल को फटाफट गर्म करने के लिए हीट ज्यादा देनी स्टार्ट कर दी, चलो भाई और ज्यादा टेम्परेचर देते हैं, और ज्यादा देते हैं, और ज्यादा देते हैं, और ज्यादा देते हैं, लेकिन जैसे जैसे मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगी इनकी मूवमेंट भी तो बढ़ेगी, बिकॉज दे गेट हायर एनर्जी, है ना। टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी, एब्सोल्यूट काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, एप्सिलॉन 0 के बराबर होता है। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया तो टेम्परेचर बढ़ा, एनर्जी भी तो बढ़ेगी। एनर्जी अगर बढ़ती है तो पार्टिकल्स की मूवमेंट अपनी मेन पोजीशन भी तो बढ़ेगी, वो वाइब्रेट करना स्टार्ट करेंगे वेरी फास्ट, बहुत जल्दी 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 जल्दी। जब वो वाइब्रेट स्टार्ट करेंगे तो कॉलिजन होगा, एक दूसरे के साथ टकराएंगे, ये तो होगा नहीं कि इस प्लेट से बाहर ही भाग गए, वो यहाँ पर टकराएंगे तो कुल मिलाकर जो कंडक्टिविटी है वो क्या होना स्टार्ट हो जाएगी, डिक्रीज, क्योंकि उनका जो मेन काम है वो उस पर फोकस नहीं करेंगे और कंडक्टिविटी क्या होनी शुरू हो जाएगी, डिक्रीज। तो याद रखेंगे, ऑन इंक्रीज इन टेम्परेचर, डिक्रीज इन कंडक्टिविटी, ठीक है। तो ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात थी कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा हमारी कंडक्टिविटी भी घटेगी। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आपको बता दिया। यहाँ पर हम एक और पॉइंट लेते हैं कि गुड कंडक्टर कौन होंगे। देखिए, मेटल सारे ही अच्छे कंडक्टर हैं, मेटल्स को लेकर हमारे मन में कोई शंका नहीं, सिर्फ मरकरी ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में है और हम उसको कंडक्शन में यूज नहीं कर रहे। बाकी सभी मेटल्स की प्रॉपर्टी ड्रॉनिंग वायर की होती है, मैलेबिलिटी की होती है, डक्टिलिटी की होती है, तो वो बहुत अच्छे कंडक्टर है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन कुछ एक कंडक्टर होते हैं जो बहुत बेस्ट होते हैं। सिल्वर सबसे बेस्ट कंडक्टर है, सिल्वर इज बेस्ट कंडक्टर, ठीक है, बेस्ट कंडक्टर, सिल्वर बेस्ट कंडक्टर है। इसके बाद नंबर आता है कॉपर का, एल्यूमिनियम का, ठीक है। हम इन वायर्स को भी ड्रॉन करते हैं और इनको हम जो है कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग में इनका यूज करते हैं, बट हम सिल्वर के वायर क्यों नहीं बनाते, बट सिल्वर इज नॉट यूज्ड। देखिए, सिल्वर इस्तेमाल नहीं होती, हालांकि बेस्ट कंडक्टर है, नॉट यूज्ड ड्यू टू इट्स मोर एक्सपेंसिवनेस, बहुत महंगे होते हैं, एक्सपेंसिवनेस। आपको पता है सोने का तार भी हम ड्रॉन करके इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा सकते हैं। सोने के तार को मैंने आपको बताया था कि 1 ग्राम जो गोल्ड है वो 2 किलोमीटर लंबा तार है, उसमें कन्वर्ट हो सकता है, ड्रॉन हो सकता है। तो इसके महंगे होने के कारण, गोल्ड और सिल्वर के महंगे होने के कारण हम इनके वायर्स का इस्तेमाल इलेक्ट्रिसिटी में नहीं करते, हम प्रेफर करते हैं कॉपर और एल्यूमिनियम। दे आर इजीली reachable to the persons to drawn into wire for the electricity purpose. Poor conductor कौन है, lead is poor conductor, lead जो है वो poor conductor है। मरकरी भी कोई कंडक्शन नहीं करता, और लेड भी क्या है, पुअर कंडक्टर है, ठीक है। तो हम जो मेटल से गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो यहाँ पर वो मेन बात होगी। देखिए, जैसे मेटल बॉन्ड टू लूज इट्स इलेक्ट्रॉन, तो ये बात हमें कहाँ से समझ में आएगी, मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल ले रही हूँ। मैंने एग्जाम्पल लिया सोडियम, कि भाई सोडियम कंडक्शन करेगा, लेकिन मुझे पता कब चलेगा कि ये कंडक्शन कब कर रहा है, सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 11 होता है, ठीक है।
जब तक ये 11 इलेक्ट्रॉन्स के साथ है, देखिए एटॉमिक नंबर आपको वैसे अभी पता होगा कि जब हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि एटॉमिक नंबर ही किसके नंबर होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। अभी इस मेटल के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 11 इलेक्ट्रॉन है। 11 इलेक्ट्रॉन के लिए हम इसका अगर डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 2 8 1 मिलता है। लास्ट शेल में इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। ये क्या करना चाहेगा, ऑक्टेट क्यों करना चाहेगा, स्टेबिलिटी के लिए। तो अगर ये सोडियम एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया, सोडियम आयन में। तो अब इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या बन गई, 2 8। ये आयन बन गया बेटा, आयन। और ये एटम है, आइसोलेटेड एटम, ठीक है। इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसके ऊपर चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो हम इसको कैटायन कह देते हैं। ये आयन में कन्वर्ट हो गया। यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, 1 इलेक्ट्रॉन। क्यों निकले, क्योंकि हमें ऑक्टेट अचीव करने के लिए इस एक इलेक्ट्रॉन को ही रिमूव करना था। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, कई बार बच्चों को समझ में नहीं आता। बच्चे पूछते हैं कि सोडियम को आयन में कन्वर्ट करने के लिए हमने यहाँ पर क्या अप्लाई किया। हम उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, यानी ऐसी एनर्जी जो किसी एटम को आयन में कन्वर्ट कर देती है, राइट। ऐसी एनर्जी जो किसी एटम को आयन में कन्वर्ट करती है, यानी the minimum amount of energy which is required to remove the loosely bonded electron in an isolated gaseous atom to form the cation, right। तो इसको भी हम और डिटेल में करेंगे, अभी हमारे पास ये आगे टॉपिक्स में आएगी। तो ये हमारा जो है हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी, एक बार आप इसको लिख लीजिए ताकि नोट्स बनाने में लग रहे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी और देखते हैं बेटा क्या कहती है। कहती है कि मेटल्स हैव हाई डेंसिटी, मेटल्स हार्ड हैं, मोर डेंसर हैं। इस बात का पता हमें कैसे चलेगा, इस बात के लिए हमें डेंसिटी का फॉर्मूला एक बार चेक करना पड़ेगा। डेंसिटी कहती है मास बाय वॉल्यूम, यानी हमारे पास दो कंडीशंस आती हैं जिनका एटॉमिक मास, लार्ज एटॉमिक मास, यानी एटॉमिक मास जिसका ज्यादा हो तो हम कहेंगे उसकी डेंसिटी भी क्या है, ज्यादा है। दूसरा जिसकी एटॉमिक वॉल्यूम, एटॉमिक वॉल्यूम यानी कि एटॉमिक साइज भी आप इसको बोल सकते हैं। एटॉमिक साइज जिसका स्मॉल हो, एटॉमिक साइज जिसका स्मॉल हो उसकी डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा। तो मोस्टली जो मेटल्स हैं वो मोर डेंसर ही होते हैं, जैसे मरकरी सबसे डेंसेस्ट एलिमेंट है, इसकी डेंसिटी 13.6 ग्राम सेंटीमीटर क्यूबिक होती है। लेकिन बेटा जरूरी थोड़ी ना है कि सभी के सभी जो मेटल्स हैं वो डेंसर ही हो और उनकी डेंसिटी सबसे ज्यादा ही हो। कुछ एक एक्सेप्शन भी है हमारे पास। एक्सेप्शंस कौन कौन है देखते हैं। एक्सेप्शन में जैसे सोडियम हो गया बेटा, पोटेशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, टिटेनियम हो गया, इन सब की डेंसिटी बेटा कम होती है, लो डेंसिटी, इनकी डेंसिटी कम होती है। इसलिए इन सब का इस्तेमाल लाइटर वेट बॉडी पार्ट्स, आपके कार के लगा लीजिए या फिर जो आपकी एरोप्लेन्स होती हैं इनके लगा लीजिए, बॉडी पार्ट्स बनाने में किया जाता है। एरोप्लेन्स बॉडी पार्ट्स, क्योंकि एविएशन उतनी अच्छी होती है जितना हल्का वेट होता है एरोप्लेन का, ठीक है, मतलब उतनी अच्छा वो उड़ सकते हैं। तो एल्यूमिनियम और टाइटेनियम जो है वो एरोप्लेन बॉडी पार्ट्स बनाते हैं, एरोप्लेन बॉडी पार्ट्स बनते हैं। और जो सोडियम और पोटेशियम है ये रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते हैं ये नॉर्मल कंडीशंस में भी। तो ये हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी, मेटल्स की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। एक और चीज़ बेटा यहाँ पर कि मरकरी की डेंसिटी ज़्यादा होने से, मैक्सिमम बोल रहे हैं, दूसरा मरकरी की जो स्टेज है वो क्या है, स्टेट ऑफ मैटर जो है वो लिक्विड है। तो मरकरी का इस्तेमाल हम टेम्परेचर या इसको हम थर्मोमीटर में यूज करते हैं।
और इसको हम बैरोमीटर में भी यूज करते हैं। बैरोमीटर में, थर्मोमीटर में बेटा हम टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं, बैरोमीटर में हम बेटा प्रेशर मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं। इसकी डेंसिटी ज्यादा है इसलिए हम इनको छोटे छोटे इक्विपमेंट्स में, ये डिवाइसेस में यूज कर सकते हैं टू मेजर टेम्परेचर एंड प्रेशर फ्रीक्वेंटली। ठीक है, दूसरी इसकी प्रॉपर्टी और है इन चीजों में यूज करने की, स्टिक, डू नॉट स्टिक विद वॉल, डू नॉट स्टिक, चिपकती नहीं है ये वॉल के साथ, स्टिक विद वॉल, दीवार के साथ। किसकी दीवार के साथ? इन डिवाइसेस की वॉल के साथ ये मर्क्यूरी जो है ये चिपकती नहीं है, तो उससे जो मेजरमेंट आती है टेम्परेचर और प्रेशर को मेजर करने में वो एक्यूरेट आती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं कि मेटल्स हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, मतलब इसकी जो प्रॉपर्टी है ये बहुत ज्यादा लोड भी बियर कर सकती है, कितना ही बोझ हम इसके ऊपर डाल दें तो ये जो है टूटते नहीं है, अनब्रेकेबल होते हैं। जैसे कि ब्रिजेस बनते हैं, आपके आयरन के ब्रिजेस होते हैं, रेलवे ट्रैक्स होते हैं, या ये लगा लीजिए बहुत ज्यादा वेट भी ये आसानी से बियर कर सकते हैं, तो इनकी टेंसाइल प्रॉपर्टी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। सोनोरस, साउंड प्रोड्यूसिंग, साउंड प्रोड्यूसिंग, मेटल्स के अंदर से एक साउंड जो है वो अपीयर होती है। मेटल्स में पर्टिकुलरली साउंड अपीयर, जैसे कि आपके स्कूल की बेल मेटल है, जब हैमर बेल से टकराता है तो एक साउंड प्रोड्यूस होती है। तो मेटल्स की भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि आप किसी मेटल को स्ट्राइक करेंगे तो वहां से साउंड प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो ये बेटा सारी मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज थी। चलिए अब हम वो देखते हैं नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज। चलो बेटा अब देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। ठीक है, नॉन, अभी हमने थोड़ी देर पहले किसकी पढ़ी थी? मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। अब हम देखते हैं नॉन मेटल। नॉन मेटल डू नॉट कॉजेस लस्टर, लस्टर यानी कि चमक। यहाँ आयोडीन को छोड़कर नॉन मेटल्स पर कोई भी किसी भी प्रकार की चमक नहीं होती, ये शाइनी सरफेस के नहीं होते। सॉफ्ट एंड ब्रिटल, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, तुरंत टूट जाते हैं, आप किसी भी मतलब प्रोसेस के जरिए इनको आप ब्रेक करते हो, इवन विद योर हैंड्स बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। एक्सेप्ट डायमंड, डायमंड डायरेक्टली हम इसको किसी एलिमेंट में नहीं कंसिडर करते, ये एलोट्रोप फॉर्म है कार्बन की। एलोट्रोप फॉर्म क्या होती है? जिनकी केमिकल कंपोजिशन तो सेम हो लेकिन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो क्या हो डिफरेंट। कार्बन की ही कंपोजिशन है लेकिन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। ऐसे में कार्बन के पास 3 एलोट्रोपिक फॉर्म होती है। 3 एलोट्रोपिक फॉर्म में एक होता है डायमंड, एक होता है बेटा ग्रेफाइट और एक होता है बेटा फुलरेंस। ठीक है, ये हम 3 एलोट्रोपिक फॉर्म हमारे नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। नाइदर मैलेबल नॉर डक्टाइल, वी कांट बीट इट एंड वी कांट ड्रॉन दैम। हमारे जो नॉन मेटल्स हैं वो सॉफ्ट हैं, ब्रिटल हैं, इसलिए हम उनकी ना तो शेप बना सकते हैं ना ही हम उनकी वायर ड्रॉ कर सकते हैं। बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि यहाँ पर वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लॉस होने के लिए नहीं जाते हैं, तो दे आर नॉट फ्री टू मूव एंड दे आर नॉट इन मोशन, वाइब्रेटरी मोशन में नहीं है, फ्री नहीं है, मीन पोजीशन पर वो अपनी जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकते, तो ये कंडक्ट भी नहीं करते हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जैसी प्रॉपर्टी हमारे मेटल्स की थी वैसी प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स के लिए नहीं है। लेकिन एक एक्सेप्शन है यहाँ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ये कार्बन का एलोट्रोपिक फॉर्म है, ये गुड कंडक्टर होता है। क्यों गुड कंडक्टर होता है? क्योंकि इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, 1 फ्री इलेक्ट्रॉन टू मूव, इसलिए ये क्या है? गुड कंडक्टर। ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है, जस्ट लाइक दिस। हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में जब ये लेयरिंग बनाता है तो इट लेयर्स लाइक दिस, तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री रह जाता है मूव करने के लिए, इसलिए ये क्या बनता है? गुड कंडक्टर। ज्यादातर इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो सेल्स होती हैं, बैटरीज होती हैं, वहां पर हम इलेक्ट्रोड की फॉर्म में इस ग्रेफाइट का यूज करते हैं। कार्बन रॉड के नाम से भी इसको हम जानते हैं। नॉन सोनोरस, हम कितना ही इनको स्ट्राइक कर लें इनमें से कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं होने वाली। लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, जैसे हमारे मेटल्स का हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट था, इन सब का क्या है? लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट।
लो डेंसिटी एक्सेप्ट सल्फर हैविंग 2 ग्राम, फॉस्फोरस हैविंग 1.8 ग्राम डेंसिटी। इतनी कम डेंसिटी इनकी किस लिए है? क्योंकि ये कोवैलेंट बॉन्डिंग करते हैं। कोवैलेंट बॉन्डिंग, इस बॉन्डिंग को हम आगे जाकर डिटेल में करने वाले हैं। कोवैलेंट बॉन्डिंग करते हैं यानी कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से ये बॉन्ड बनाते हैं। इसलिए जो बॉन्ड है इनका वो बहुत वीक होता है। बॉन्ड वीक है इसलिए इनकी जो एटॉमिक वॉल्यूम है वो क्या होती है? इनकी ज्यादा होती है, क्योंकि एक्सपेंड हो गए ना, दूर दूर फैल गए। ये दूसरी बात, ये पॉलीएटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जो सल्फर है वो एसिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एसिड फॉर्म जो है वो क्राउन शेप में होती है, ऐसे मिलेगी आपको क्राउन शेप में एसिड फॉर्म। और हमारी जो फॉस्फोरस है वो P4 यानी कि पकड़ फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। उसको बोलते हैं पॉलीएटॉमिक, यानी 8 एटम सल्फर के एक साथ जुड़कर एक सल्फर मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करते हैं। बहुत सॉफ्ट नेचर के होते हैं। 4 एटम फॉस्फोरस के इकट्ठे होकर पकड़ फॉर्म में एक मॉलिक्यूल के रूप में एग्जिस्ट करते हैं। तो लो डेंसिटी हो गई, हाई लो मेल्टिंग पॉइंट हो गया, नॉन सोनरस हो गया, बैड कंडक्टर्स हो गए, नाइट्रो मैलेबल, नॉट डक्टाइल, सॉफ्ट एंड ब्रिटल, नॉन मेटल, डू नॉट पोजेस लस्टर। ये जो है कॉमन फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। इन फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ ही हम आगे बढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज को लेकर। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात नॉन मेटल्स को लेकर कि नॉन मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन गेनिंग में विश्वास करते हैं, इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं। जैसे कि इनकी शेल में 4 से लेकर 7 तक के वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। 2 3 4 5, 3 तक तो मेटल हो गए, 4 5 6 7 8 9 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं। तो ये क्या करते हैं? ये गेन करना चाहते हैं, ज्यादा आसानी रहती है इनको गेन करने में। तो गेन करते वक्त इनको इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है वो नाम दे दिया गया है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। ऑल दी नॉन मेटल्स कंसिडर्ड एज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। नॉन मेटल्स के अंदर तीनों स्टेट्स मिलती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ब्रोमीन जो है वो लिक्विड फॉर्म में आपको मिलेगा, जो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आपके फ्लोरीन है, आपकी नॉर्मल गैसेस हैं वो आपको गैसेस फॉर्म में मिलेंगी, और जो बाकी सब बच गए वो आपको सॉलिड फॉर्म में मिलेंगे। लाइक कार्बन आपको डायमंड, ग्रेफाइट, वुडन्स की फॉर्म में सॉलिड फॉर्म में मिलेगा। ऐसे फॉस्फोरस, सल्फर सॉलिड फॉर्म में मिलेंगे। तो ये थी हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दी नॉन मेटल्स। आप इनको लिख लीजिए, एक बार नोट कर